हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम नया चैप्टर आज करेंगे। रिकॉल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। आपको याद है हमने पॉलिनोमियल्स जब पढ़ा था तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था एंड वो क्या फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 से इक्वेट करते हो, मतलब कि जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होके क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. ठीक है, for example 2x square plus 3x minus 300 is equal to 0. 1 minus x square plus 300 is equal to 0. ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें आता है ax स्क्वायर, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे भी आपको x स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे भी x स्क्वायर मिल रहा है, तो कोई भी फॉर्म लिखो दैट इज करेक्ट। बट आप यहाँ पे अगर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। देखो, any equation of the form p of x is equal to 0 where p of x is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation. डिग्री 2 यहाँ पे कौन सा हुआ, ये देखो, ये जो 2 आपको दिख रहा है ax square, this is your degree 2। ठीक है, now when we write the terms of p of x in descending order of their degrees, we get the standard form of a quadratic equation. Descending order of the degrees मतलब क्या हुआ, पहले सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट एंड फिर 0, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वे दिस इज ऑफ डिग्री 2। a bx है तो bx में रेज टू 1 लिख सकते हो, दैट इज डिग्री 1, एंड c को आप कैसे लिख सकते हो, c इंटू एक्स रेज टू 0, वेर यू नो दैट x रेज टू 0 इक्वल टू 1। तो डिग्री क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले 2 फिर 1 फिर 0, करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल 1, represent the following situations mathematically. John and Jivanti together have 45 marbles, मतलब जॉन एंड जीवंती के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब क्या हुआ, लॉस्ट मतलब कि जॉन के पास जितने हैं, सपोज जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, उसने 5 लॉस्ट कर दिए तो x माइनस 5 हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब कि 5 मार्बल्स खो जाने के बाद तो दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे साथ में तो आपको पता चलेगा कि उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, बट अब क्वेश्चन क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, मतलब आपको इसमें खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स थे। तो अब जब जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जितना बचा होगा जॉन का निकाल के 45 में से जितना बचा होगा वो जीवंती का होगा, इसीलिए 45 माइनस एक्स। नाउ द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स इज x माइनस 5, एंड विद जीवंती आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स 45 माइनस एक्स माइनस 5, नंबर ऑफ मार्बल्स इसका 45 माइनस एक्स ही रहेगा।
इस 45 माइनस एक्स में से आप -5 करोगे, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा, 45 माइनस 5 इज 40, सो आपके पास बचा 40 माइनस एक्स, ठीक है। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज व्हाट, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 कितना हो गया 200 माइनस इंटू माइनस प्लस इज 5x, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 कितना हो गया 45 प्लस 45x माइनस 200, ठीक है, करेक्ट। अब क्या बोला है कि जब हमने प्रोडक्ट है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124, करेक्ट। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो जैसे ही आपने इज इक्वल टू 0 किया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप माइनस साइन को चेंज कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो ये हो गया रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन मैथमेटिकली। नेक्स्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब कि जब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था रुपीज 750। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि उस दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हमें वो देखना है। सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे क्या हो जाएगा रुपीज 55 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि बोला था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हमने x लिया है, तो कॉस्ट कितनी हो गई 55 माइनस एक्स। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो ईच टॉय के लिए था ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स इज फॉर ईच टॉय। सो टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो उस दिन में प्रोड्यूस हुए उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, दैट इज x इंटू 55 माइनस एक्स, करेक्ट। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। क्यों, क्योंकि और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट रुपीज 750 क्वेश्चन में दिया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। आप क्योंकि आपको तो खाली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपने कर दिया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर ये फॉर्म जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट रिड्यूसेस टू योर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
ये कौन सा फॉर्म हो गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। करेक्ट। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। करेक्ट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें RHS में 0 चाहिए, तभी तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे ना। तो जितना भी RHS में है आप LHS में ले आओगे एंड साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. So, it is a quadratic equation. Correct? Now, x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2. अब देखो यहाँ पे आपके algebraic identities यूज हो रहे हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड ये प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि x इंटू 1 इज वॉट, x। अब इज इक्वल टू, ये देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये कौन सा फॉर्म हुआ, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्योंकि देखो x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपको पता है ये फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यही से पता चल जाता है कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बचा, एक्स प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जा रहा है। तो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज 2x स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट, x प्लस 2 द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो ये कौन सा है, a प्लस b द होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट। ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको पहले एक्सपैंड करो, ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b क्यूब 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 प्लस 3a स्क्वायर b। सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, a स्क्वायर इज वॉट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब अब 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत नेसेसरी था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें एक्स क्यूब नहीं चाहिए था। सो ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो इसको पूरे इक्वेशन को आप डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो हमें क्या मिलेगा,
x square plus 2x plus 2 is equal to 0. So it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Hence it is a quadratic equation. So what have you learned today? आज हमने आपका quadratic equations का फर्स्ट सेशन था. इसमें हमने देखा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. एंड हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे कुछ. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. आपको ये बहुत इजी चैप्टर है एंड यू विल गेट इट नाइसली. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.